अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। काहे काका, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है? आखिर इतनी खुशी का राज क्या है? हा 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 हा। अरे खुश काहे नहीं होंगे। अब की बार फसल की पैदावार जो अच्छी हुई है। ओह अच्छा, ये बात है, तभी इतने खुश नजर आ रहे हैं रामू काका। अच्छा रामू काका, एक बात बताइए। खेती तो आप बहुत दिन से अच्छे करते आए हैं, लेकिन अब की बार ऐसा आपने क्या कर दिया जो फसल इतनी अच्छी पैदा हुई है? अब की बार तो आपने रासायनिक खाद भी नहीं डाला था, फिर इतनी अच्छी पैदावार कैसे हो गई रामू काका? हा 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 हा। अब की बार फसल तो अच्छा पैदा होना ही था, क्योंकि अब की बार हमने मिट्टी की जांच जो कराई थी। मिट्टी की जांच, ये क्या होता है रामू काका, और इसके क्या क्या लाभ हैं? मिट्टी की जांच कराने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फसल की पैदावार में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन कर सकते हैं कि मिट्टी में कितनी ताकत है। तीसरा, मिट्टी के स्वास्थ्य को हम कायम रख सकते हैं। जैसे मिट्टी में जितने पोषक तत्व की ज़रूरत है हम उतना ही देंगे, जिससे हमारे धन और श्रम दोनों की बचत होती है। मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना खाया, मायने ये रखता है कि हमने कितना पचाया। चौथा, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से आर्थिक हानि से बचा जा सकता है। और हाँ, मिट्टी की जांच कराने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए काका? ध्यान रहे, जब भी मिट्टी की जांच कराने के लिए खेत से मिट्टी लेने जाएं तो खेत के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लेनी चाहिए। कम से कम खेत के अलग अलग हिस्सों से 4 से 5 जगह से मिट्टी लेनी चाहिए, तो उससे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। और हाँ, मिट्टी लेने से पूर्व एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी के ऊपर की सतह की जो भी घास फूस है उसको हटा लेना चाहिए। और हाँ, खुरपी की सहायता से जब मिट्टी की खुदाई करेंगे तो अंग्रेजी के भी अक्षर से मिट्टी लेनी चाहिए, ताकि अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। और चारों तरफ की मिट्टियाँ, यानी खेत के जितने हिस्सों से आप मिट्टी लिए रहेंगे उसको अच्छे से मिला लेना चाहिए। मिट्टी बारीक और मुलायम होनी चाहिए। मिट्टी जितनी बारीक और मुलायम होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अच्छा रामू काका, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? उसके बाद मिट्टी को एक पॉलीथीन में भर लेना चाहिए। जब भी जांच के लिए मिट्टी देते हैं कम से कम 250 से 300 ग्राम मिट्टी अवश्य लेना चाहिए। और हाँ, उस पर एक लेबल लगाते हैं जिस पे निम्नलिखित चीज़ें लिखना जरूरी है, जैसे किसान का नाम और पता, और ब्लॉक का नाम क्या है, प्लाट नंबर क्या है, हाँ, मिट्टी का प्रकार क्या है, यानी जिस जगह से मिट्टी लिया गया है वो रेतीली है, कंकड़ीली है, यानी किस प्रकार की मिट्टी है, और नमूने की गहराई कितनी है, नमूना किस दिन लिया गया है, और हाँ, पिछली फसल क्या थी और अगली फसल क्या थी। इतना डिटेल लिखना जरूरी होता है। रामू काका, ये सब डिटेल क्यों जरूरी होता है? ये सारा डिटेल लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लॉक में जहाँ भी मिट्टी आप देंगे वहाँ आपके अकेले का मिट्टी नहीं रहता है, वहाँ बहुत सारे किसानों का मिट्टी रहता है, ताकि किसी और के खेत की मिट्टी का रिजल्ट आपको न मिल जाए, मिट्टी इधर उधर न हो, अदला बदली न हो। इसके लिए ये सारे डिटेल लिखने ज़रूरी होते हैं। ओह अच्छा, ये बात है। अब तो हम भी मिट्टी की जांच जरूर कराएंगे रामू काका। आपकी फसल का उपज देखने के बाद अब तो मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मिट्टी की जांच जरूर कराएंगे। जिस प्रकार बॉडी का चेकअप कराने से हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या चीज़ की कमी है, वैसे ही मिट्टी की जांच कराने से हमें पता चल जाता है कि हमारी खेत में क्या चीज़ की कमी है, ताकि हम उस चीज़ की पूर्ति कर सकें। वाह रामू काका वाह, आपने तो बहुत बढ़िया चीज बताई है। अब हम भी अपने मिट्टी की जांच जरूर करवाएंगे।